तुलना कीजिए, चलिए राहुल गांधी की और ममता बनर्जी की, कौन बेटर सूटेड है? नहीं, अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी की तुलना करेंगे तब भी राहुल गांधी बेटर सूटेड है। तब भी अगर ममता बनर्जी इस गठजोड़ की नेता होती, जैसे ये राजनीति करती हैं, तो आपको लगता है कि कुछ चल पाया होता? ममता बनर्जी अभी सेंटर में आ जाए, केजरीवाल के साथ कितने दिन बात कर पाएंगे? और अभी जो बुआ जी बन जाए या बहन जी बन जाए या माता जी बन जाए, लेकिन तेज प्रताप और अखिलेश यादव के साथ चलिए इनको बैठाइए टेबल पे बात करें। अगर इतनी क्षमता होती तो क्या कांग्रेसियों के साथ इतनी भी बात न बन पाती? अधीर रंजन चौधरी से झगड़ा कर करके महिला को छोड़ी नहीं। भाई आप किसी नेता को तब देखते हैं ना जब उसको उस पोजीशन में, अभी तो वो अपने बंगाल में कहिए लगातार जीत रही, अरे भाई तो जीत रही, 3 से 77 भारतीय जनता पार्टी हो गई ना। अब ये तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों की कमी थी कि वो कुछ नहीं कर पाए, वो कुछ कर पाते, ट्रायंगल बन जाता तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, अभी ममता जी नेता विपक्ष होती। नहीं, इसमें दो चीजें ये भी तो देखना पड़ेगा। एक फर्क समझना चाहिए कि एक लाइन में बोल रहा हूं कि फर्क ये समझना चाहिए कि वो उनका प्रभाव कितना नहीं का मुद्दा नहीं है। इंडिया ब्लॉक का मतलब है एक गठबंधन को चलाने के लिए क्या कोई लीडरशिप हो सकती है कि नहीं हो सकती। कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन होगा ऐसा नहीं कह रहे सर। अब इसमें एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, जब एनडीए रहा वाजपेयी सरकार के वक्त में, तो वहां पर हमेशा एनडीए के कन्वीनर दूसरे रहे, जमाने तक जॉर्ज फर्नांडिस रहे, जबकि वाजपेयी जी जैसा बड़ा नेता था, क्योंकि और सब लोगों को एक साथ आपने अच्छा कहा। अभी कोई कन्वीनर है कि इंडिया कन्वीनर के इंडिया गठबंधन में नहीं है? नहीं तो वो तो खुद ही है ना, कन्वीनर कौन हो सकता है? कन्वीनर वो हो सकता है जिसका निजी हित ना हो। अब ममता जी तो कभी गठजोड़ में रही ही नहीं, वो एक सीट नहीं, उनको तो गठजोड़ का अनुभव ही नहीं, वो तो सर्वथा अयोग्य है गठजोड़ के नेता के तौर पर। और संयोजक वो हो सकता है जिसका अपना स्टेक ना हो। सर ये तो फिर दूसरे तरीके से देखें तो ममता बनर्जी और कोई नेता जो क्षेत्रीय दल है वो सबसे बेहतर परिस्थिति में, अपने राज्य के अलावा उसको किसी से लेना देना नहीं है, तो सभी के साथ बैठाओ भाई, आओ तय करो। उस मामले में शरद पवार जैसे होता, नीतीश कुमार, समीर जी। देखिए सरोज, अगर पिछले 30 साल के देश की राजनीति देखोगे तो आप 2 ही गठबंधनों में रही है, एनडीए में रही और यूपीए में रही है। वो बात ठीक है कि अब यूपीए इंडिया गठबंधन में कन्वर्ट हो गया, और ममता बनर्जी ने ये कहा, ठीक है, ममता बनर्जी का ये कहना है कि इंडिया गठबंधन मैंने बनाया। ममता बनर्जी के बनाए हुए इंडिया गठबंधन को लीड कौन करना चाहता था? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जब राहुल गांधी उसके लिए तैयार नहीं हुए तो वो वापिस एनडीए में चले जाते हैं। देखिए ममता बनर्जी की राजनीति तो ऐसा नहीं कि विपक्ष में रही है, वो तो एनडीए में रही है ना अटल बिहारी के साथ। अटल बिहारी को सरकार में सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था रह के? ये ममता बनर्जी थी, जिससे अटल बिहारी सबसे ज्यादा परेशान थे। ममता बनर्जी जयललिता। तो ममता बनर्जी की जो राजनीति वो जिस गठबंधन में रहती है उसको भी तकलीफ देती है, ये बात भी सही है। लेकिन ममता बनर्जी को आज जिस तरह के सपोर्ट है, देखिए ममता बनर्जी के खुद के 29 सांसद है, अखिलेश यादव के 37 सांसद है, हेमंत सोरेन ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का ममता बनर्जी को सपोर्ट है, उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन सबका सांसद मिला लिया जाए तो ये 82 सांसद हो जाते हैं लोकसभा के अंदर, और कांग्रेस के 99 सांसद है। तो कांग्रेस जो विपक्ष का, राहुल गांधी जो अभी इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं, 99 सांसद वाली कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि उसके बिना विपक्ष इकट्ठा नहीं होगा। मुझे लग रहा है राहुल गांधी पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव अब ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप विपक्ष के नेता बने रहो, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता बनने के में आप सर्वथा अयोग्य हो। हमें अपनी स्टेट की भी राजनीति देखनी है, हमें भविष्य के लोकसभा भी देखना है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और शरद पवार ये सब ममता बनर्जी का सपोर्ट करेंगे, और इनके सांसदों की संख्या 85 के ऊपर हो जाती है। कांग्रेस छोड़ के ममता बनर्जी ये गठबंधन बनेगा। ये इंडिया गठबंधन के अंदर कैसा गठबंधन बन सकता है